आपका मेज़बान अब्दुल करीम चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं AK न्यूज़ पैगाम प्रोग्राम के साथ। आज हमारे मेहमान ख़ास हैं जनाब आगा शाहिद अरुण कजलबाश, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं, और मेरे साथ दूसरी नशिस्त पे मौजूद हैं आगा शजर अब्बास DSP रेंजर रिटायर। आज इनसे जानेंगे कि यौम दिफा के मौका पर वो कौन को क्या मैसेज देंगे, और ये भी जानेंगे कि जैसा इनका नौजवान बेटा आगा समर अब्बास जो कि ड्यूटी के दौरान उसने शहादत नोश फरमाई, और जब इनको उनकी खबर मिली तो इनकी क्या कैफियत थी, क्या फीलिंग्स थी। हम सलाम पेश करते हैं उन माँ बाप को जिनके बेटे कौम की सलामती के लिए हालत जंग में रहते हैं और अपनी जानों की परवाह किए बगैर वो जामे शहादत नोश कर देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आगा शाहिद अरुण कजलबाश साहब, जिनके नौजवान बेटे आगा समर अब्बास जो कि दौरान ड्यूटी जिन्होंने शहादत नोश फरमाई, इनकी क्या फीलिंग थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, AK न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं, और ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे कि 6 सितंबर के हवाले से, यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से, और जैसा कि आपका बेटा माशाल्लाह आर्मी में था, उसने जामे शहादत नोश फरमाया, उस हवाले से आप आवाम को क्या बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने ये AK न्यूज़ चैनल शुरू किया, जी शुक्रिया। और ये हमारे इस इलाके के लिए बहुत ही खुश आइंद बात है जी जी कि लोग जो हैं वो लम्हा बलम्हा हर ख़बर से बाखबर रहेंगे। जी। ये बहुत ही अच्छी बात है। जहाँ तक है 6 सितंबर, आपको पता है कि हमारे मुल्क में बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है, और हमारी मुसलमान जो कौम है जो पाकिस्तान में रहते हैं, ये कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते जो कि इनके दुश्मन की जो है वो कार्रवाइयों को उजागर ना करें। आपने देखा है कि हिंदुस्तानी जो हैं वो हर लम्हा इसी फ़िक्र में रहते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो है वो कोई ना कोई परेशानी उनके लिए पैदा की जाए। अब आप अफ़गानिस्तान का देख रहे हैं, वो आज़ाद हो गया 20 साल की जंग के बाद। बड़ी 2 ताकतें अमेरिका और रूस अपनी उन्होंने कोशिश इतनी की, लेकिन करोड़ों नहीं अरबों रुपए का सामान छोड़ के वहाँ से भागे हैं, और उनके साथ इंडिया का भी यही हाल हुआ है। आपने TV पे देखा, मैंने बल्कि 4 दिन पहले उनके पुराने चीफ को जगजीत सिंह अरोड़ा साहब का इंटरव्यू चल रहा था, और मैं वो उनका इंटरव्यू सुन रहा था, और मुझे 71 वॉर का वो दिन याद आ रहा था जब 17 टैंकों के साथ इनकी फ़ौज ने मेरी पोजीशन के ऊपर बदरिया के मुकाम में हमला किया, और अल्लाह की मेहरबानी से एक दिन के अंदर 75 बंदे जो हैं हमने उनके फन्नार किए। और यही अरोड़ा साहब हैं जिन्होंने 71 वॉर के 23 मार्च 1971 के इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में मेरा नाम लेके कहा कि मैड सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, कि मैंने इनकी जो है वो उस मैदान के अंदर धज्जियाँ उड़ाई, और ये सारी उम्र उस बात को भूल नहीं सकते। मैं दोबारा जगह का नाम लूँगा, बदरिया। और चीफ साहब को ये पता होना चाहिए कि आज मैं भी अल्लाह की मेहरबानी से ज़िंदा हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा आगा शजर अब्बास मेरा बड़ा बेटा है जो रिटायर हुआ है रेंजर से, और एक मेरा बेटा जो है उसने 2019 में 13 जून को शहादत नोश फरमाई। अल्लाह उसको अपनी जवारे रहमत में जगह दे और उसके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए। और मैं गुजारिश करूँगा हर माँ से, हर घर से, मैं कहता हूँ कि एक फ़ौज में हमारा आदमी ज़रूर आना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान का जो है वो ख़तरा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, और ये जो है नेस्तो नाबूद हम इनको कर दें। आगा साहब, आप ये बताएं कि माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली जो है, आप हैं, आपके बेटे हैं, आपके अजीज़ो कारब हैं, सारे आर्मी से रिलेटेड हैं, पाक फ़ौज में हैं सारे। आप माशाल्लाह आपकी सर्विस भी बड़ी रही, आपने जंगें भी लड़ी, आपने शहादत का रुतबा भी देखा जो आपके बेटे ने पाया। आपने क्या फीलिंग की, आपके कैसे एहसासात थे, आपके कैसे जज्बात थे आपके, जब आपको इतला मिली कि आपका बेटा आगा समर अब्बास जो के दौरान ड्यूटी जिसने शहादत नोश फरमाई,
तो क्या फीलिंग्स थी आपकी और माँ बाप की क्या फीलिंग होती है उस वक्त? देखें जी, जहाँ तक के माँ बाप के जज्बात का ताल्लुक है, हाँ, बाप के लिए औलाद जो है वो बहुत ही प्यार और मोहब्बत वाली चीज़ होती है। जब मुझे यूनिट के ऑफिसर्स ने आके घर पे बेल दी, मैं बाहर निकला तो मुझे याद है कि 2IC जो थे मेजर हसनैन, उन्होंने मुझे कहा कि सर आगा इज़ नो मोर विद अस। तो मैं 1 मिनट के लिए ये सोचता रहा कि क्या हो गया, लेकिन फिर अल्लाह ने मुझे हौसला दिया। मैंने कहा नहीं, जो खुदा का फ़ैसला है, आज उसने जाम शहादत नोश किया है। उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो मुझसे आगे जाना चाहता था, और इसीलिए आज अल्लाह ने उसको जो है वो सुरखरू किया और उसने जो है सब्ज़ हलाली परचम में अपने आप को लपेट के दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं 71 में इंतहाई कोशिश करता था। मैंने अभी आपके सामने बदरिया के मुकाम की लड़ाई का बताया। मैं कोशिश करता था कि अल्लाह मुझे भी शहादत दे, लेकिन मेरे नसीब में नहीं थी। वही चीज़ अल्लाह मियाँ ने मेरे बेटे को नसीब दी। मैं इस चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ये मौका जो है वो मेरे बेटे को दिया और अल्लाह ने उसको जो है। अगर ये भी बताएं कि जब पिछले दिनों मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था, जब आपके बेटे का जिक्र आया, आप बड़े आप दीदा हो गए थे, बड़े आपकी आंखें ऐसे जो कीमती आंसू झलक रहे थे आपकी आंखों से। मैंने बहुत फील किया, मैं यकीन करें मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। तो क्या फीलिंग थी उस वक्त आपकी? मैं इस वक्त भी जब आप अपने शहीद बेटे की बात करते हैं, क्योंकि हमारा ही बच्चा था, हमने उसको परवान चढ़ते देखा, उसकी नौकरी देखी और माशाल्लाह काफ़ी कदराज था उसका, तो बड़ा जवान बेटा था। क्या उस वक्त क्या कैफियत थी आपकी? देखें जी, कैफियत का तो मैं यही बता सकता हूँ कि आप एक बाप जो है वो जब किसी बेटे का सुनता है, सिर्फ फ़र्क ये है कि फ़ौज की ट्रेनिंग जो है वो इस किस्म की होती है कि आप अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी आंखों से आंसू जो हैं वो ना गिरें। लेकिन बहसीयत बाप आंसू आना एक फितरी जो है अमर है, उसमें आप कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन उसको आप रोक नहीं सकते। जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, मेरे साथ मौजूद हैं आगा शजर अब्बास जो कि DSP रिटायर हैं, रेंजर। इनसे जानेंगे, क्योंकि ये आगा समर अब्बास के बड़े भाई हैं, इनसे जानेंगे कि जब इनको उनकी शहादत की इत्तला मिली तो इनकी क्या फीलिंग्स थी। और मैंने ये भी देखा है कि क्योंकि हमारे इलाके से इनका तल्लक है तो इनके जज्बात जो थे मैंने वो भी देखे हैं, मगर मैं इनकी ज़ुबानी सुनना चाहूँगा क्योंकि इनका बहुत प्यारा बड़ा लाडला भाई था वो। क्या कहेंगे आगा साहब इस बारे में? मैं सिर्फ शुक्र अदा कर सकता हूँ अल्लाह की उस पाक ज़ात का जिसने मुझे एक शहीद का भाई होने का फ़ख्र अता किया। और जो आप फीलिंग की बात कर रहे हैं, एक नेचुरल चीज़ है कि जो आपके जिगर का टुकड़ा आपके सामने जब ज़मीन की गहराइयों में चला जाता है और आपको उसके बगैर जीना पड़ता है, उसके साथ पता नहीं कितने आपके प्रोग्राम होते हैं, कितने मंसूबे थे, कितने हम दोनों भाइयों के इरादे थे कि हम मुस्तकबिल में क्या करेंगे, मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा, वो मेरे साथ मिलके हम अपने बाप दादा का नाम किस तरह इस शहर में मज़ीद बढ़ाएंगे, वो सब इरादे, वो सब चीज़ें वो अपने साथ ले गया और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गया। मुझे लग रहा है कि आपने रिटायरमेंट भी जो है वो इसी सिलसिले की कड़ी लग रही है कि आपका दिल नहीं लगा, या जब भाई आपसे बिछड़ गया तो आपने फ़ौरन जो रिटायरमेंट का अपना फ़ैसला किया। क्या ये ऐसी बात है? जैसा कि आपने पहले ज़िक्र किया कि मेरा जो घराना है वो अस्करी है, मेरे वालिद, मेरे ससुर, मेरे दादा पुलिस से ताल्लुक़ रखते थे, हमने हमेशा नौकरियां की और शहर से दूर रहे। मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी, जब मेरी वालदा का जनाज़ा इस शहर में आया तो पूरा शहर बंद हो गया, हर शख्स हमारे दुख में शरीक हुआ। तो मैंने उस टाइम ये सोचा कि
क्या हमने सिर्फ मरने के बाद अपने शहर में आना है? क्या हमारे सिर्फ मरने और हमारे जनाज़ों में हमारे शहर के लोग शरीक होंगे? मुझे ये दिल में ख्वाहिश थी कि मैं जल्द अज़ जल्द रिटायर हूँ और मैं अपने शहर में आके अपने लोगों की खिदमत करूँ, ताकि मैं इनके साथ मेल मिलाप रखूँ, ताकि वो मुझे पहचाने, मेरे ख़ानदान को पहचाने, मैं किसी के साथ अच्छा चलूँ, किसी के साथ अगर मेरी नाराज़गी होती है तो उनको पता चले कि क्यों नाराज़ है, तो हमारे किरदार के बारे में लोगों को पता चले कि ये कैसे लोग हैं, हम कैसे लोगों के जनाजे उठा रहे हैं। सिर्फ़ एक हमदर्दी के लिए ना उठाएं, वो हमारा किरदार देख के हमारी तारीफ़ करें या बदतारीफ़ी करें। तो मैंने जैसे ही मेरी 25 साल सर्विस पूरी हुई और फिर ये मेरे छोटे भाई का वाक़या हुआ, तो मैंने अपने वालिद से मशवरा करके फ़ौरन रिटायरमेंट अप्लाई की और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं अब 3 साल से अलीपुर चट्ठा में रह रहा हूँ और मैंने ज़राअत का पेशा इख्तियार किया है। और मेरा ये दावा है कि मैं ना तो किसी को धोखा दूँगा, हमेशा इंसानियत की खिदमत के लिए हम पेश हैं और जहाँ तक हो सकेगा हम गरीब के साथ हैं और ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, जैसा कि आपने हमारे मेहमान ख़ास जनाब आगा शाहिद अरुण गजलबाश और आगा शजरबाज की गुफ्तगू सुनी, इनका बहुत अला पैगाम यही था कि आगा साहब ने तो ये बता दिया कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि दौरान ड्यूटी में शहादत का रुतबा पाता, मगर मेरा बेटा बाजी ले गया। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, कभी कभी ये देखता हूँ, और क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है कि कभी भी मैंने ऐसी कोई पत्थर दिल आँख भी नहीं देखी कि जब कोई शहदा किसी इलाके में आए तो वो नम ना हो। ये समझते हैं माँ बाप की खुशी के भी आंसू होते हैं, उनके दुख के भी आंसू होते हैं, जो कि अपने बच्चों को, मैं उन माओं को सलाम पेश करता हूँ, उन बाप को सलाम पेश करता हूँ, उन भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो अपने औलाद को वतन अजीज़ की खातर उनको कुर्बान कर देते हैं। इसके साथ ही अब्दुल हकीम चौधरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।